आज ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि लोग स्ट्रैटेजी को भगवान मान बैठे हैं। हर कोई किसी नई स्ट्रैटेजी की तलाश में है, कोई इंडिकेटर बदल रहा है, कोई एंट्री टेक्निक सुधार रहा है और कोई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के स्क्रीनशॉट्स देखकर ये मान लेता है कि बस वही तरीका सही है। लेकिन जो चीज़ ऑलमोस्ट कोई नहीं देखता वो ये है कि उस प्रॉफिट के पीछे कितना कैपिटल लगा हुआ है, उस ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी है और वो रिस्क को कैसे हैंडल करता है। एक ही स्ट्रैटेजी दो अलग ट्रेडर्स को दो बिल्कुल अलग रिजल्ट्स दे सकती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी मार्केट में काम करती है लेकिन रिजल्ट ट्रेडर के दिमाग से निकलता है। यही वजह है कि स्ट्रैटेजी खुद में कुछ खास नहीं होती, वो सिर्फ एक टूल है, लगभग 10% का हिस्सा, जबकि बाकी 90% गेम साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड का होता है। जब कोई बिगिनर किसी इन्फ्लुएंसर का प्रॉफिट देखता है तो उसे एंट्री दिखती है, एग्जिट दिखता है, लेकिन वो प्रेशर नहीं दिखता जिसमें वो ट्रेड लिया गया था। उसे ये नहीं पता होता कि अगर वो ट्रेड फेल होता तो उस ट्रेडर के अकाउंट पर उसका इम्पैक्ट क्या होता। बड़े कैपिटल के साथ रिस्क लेना साइकोलॉजिकली आसान होता है क्योंकि लॉस अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। छोटे कैपिटल के साथ वही रिस्क ट्रेडर की नींद उड़ा सकता है, लेकिन लोग इस फर्क को इग्नोर करके स्ट्रैटेजी कॉपी करने की कोशिश करते हैं और यहीं से साइकोलॉजी टूटना शुरू होती है। जब एक्सपेक्टेशन स्ट्रैटेजी से बंधी होती है और रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, सेल्फ डाउट आता है और ट्रेडर खुद को ब्लेम करने लगता है। असल प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि रिस्क रिवॉर्ड उस ट्रेडर की साइकोलॉजिकल कैपेसिटी के हिसाब से सेट नहीं होता। जब रिस्क ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड अनक्लियर होता है तो हर कैंडल इमोशन बन जाती है। थोड़ा सा पुल बैक डर पैदा करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रीड जगा देता है और स्टॉप लॉस हिट होते ही ईगो हर्ट हो जाता है। ऐसे में ट्रेडर स्ट्रैटेजी बदलने लगता है, जबकि असल में बदलने की ज़रूरत माइंडसेट और रिस्क डेफिनेशन की होती है। स्ट्रैटेजी हॉपिंग साइकोलॉजी का सिम्टम है, सोल्यूशन नहीं। यहीं पर साइकोलॉजी और रिस्क रिवॉर्ड का असली कनेक्शन समझ में आता है। रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये माइंड को भी प्रोटेक्ट करता है। जब ट्रेडर जानता है कि वो कितना रिस्क ले रहा है और क्यों ले रहा है तो लॉस उसे मेंटली डैमेज नहीं करता। और जब रिवॉर्ड लॉजिकल और अचीवेबल होता है तो ट्रेडर पेशेंस के साथ ट्रेड को टाइम देता है। साइकोलॉजी स्टेबल तब रहती है जब रिस्क मैनेजेबल होता है और रिस्क मैनेजेबल तब होता है जब रिवॉर्ड उसके मुकाबले मीनिंगफुल हो। ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। मार्केट कभी भी ट्रेडर के इमोशंस के हिसाब से नहीं चलता। कभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, कभी मूवमेंट स्लो होती है और कभी डायरेक्शन ही साफ नहीं होती। ऐसे मार्केट कंडीशंस में स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ट्रेडर अपने रिस्क और एक्सपेक्टेशंस को कैसे एडजस्ट करता है। अगर मार्केट स्लो है और रिवॉर्ड लिमिटेड है तो एग्रेसिव रिस्क साइकोलॉजी को तोड़ देगा। अगर मार्केट फास्ट है और ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो बड़ा रिस्क ग्रीड को ट्रिगर कर देगा। रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर को मार्केट कंडीशन के हिसाब से खुद को रेगुलेट करना सिखाता है और यही रेगुलेशन साइकोलॉजी को बैलेंस में रखता है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में अंत में सब बात मनी की ही होती है। मनी लॉस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, वो मेंटल भी होता है। जब पैसा अनकंट्रोल्ड होता है तो डर अनकंट्रोल्ड हो जाता है और जब डर अनकंट्रोल्ड होता है तो स्ट्रैटेजी मीनिंगलेस हो जाती है। लेकिन जब रिस्क रिवॉर्ड सही होता है तो पैसा कंट्रोल में रहता है, डर कंट्रोल में रहता है और ट्रेडर स्ट्रैटेजी को ऑब्जेक्टिवली फॉलो कर पाता है। उस पॉइंट पर स्ट्रैटेजी काम करती है क्योंकि साइकोलॉजी उसे अलाउ करती है। इसलिए अगर ट्रेडिंग में सच में आगे बढ़ना है तो स्ट्रैटेजी को सेंटर मत बनाओ। स्ट्रैटेजी को टूल की तरह यूज़ करो और फोकस रखो रिस्क रिवॉर्ड और साइकोलॉजी पर, क्योंकि मार्केट में जो लोग टिकते हैं वो सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी वाले नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जिनका रिस्क डिफाइंड होता है और जिनका दिमाग स्टेबल रहता है। स्ट्रैटेजी बदल सकती है, मार्केट बदल सकता है, लेकिन अगर साइकोलॉजी रिस्क रिवॉर्ड के साथ अलाइंड है तो ट्रेडर लॉन्ग टर्म में खुद को संभाल सकता है और यही असली एज है।